हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि यूएस ईरान टेंशंस लाइव अपडेट्स, यूएस टेल्स अमेरिकन शिप्स इन हॉर्मुज टू कीप अवे फ्रॉम ईरान। ये अमेरिकन शिप्स को, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोस्तों, ये देखिए आप इस तरीके से, ये जो मुड़ता है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना। ये आपका पर्शियन गल्फ, ये बंदर अब्बास है, इसके आसपास कहीं चाबहार पोर्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरे ईरान को ऐसे देखेंगे, ईरान यहां पे किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। ये पूरी की पूरी शिपिंग, और इस इलाके से दोस्तों 20% ग्लोबल ऑयल जाता है, 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहां से जाता है। अमेरिका ने अपने शिप्स को बोला है कि दूर रहो यहां से, क्योंकि रिटेलिएशन होगा। देखिए, अगर अमेरिका हमला करता है, मुझे नहीं पता ट्रंप करेगा नहीं करेगा, आई कांट से 100%, पर अगर ट्रंप हमला करता है तो ईरानी रेजिम, ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरानी रेजिम जो है वो पलटवार करेगी। और पलटवार कैसे करेगी? उनको पता है कि 5th जनरेशन फाइटर्स को तो शूट डाउन कर नहीं सकते, F-22 हो, F-35 हो, इनको पता ही नहीं लगेगा कब आए बम मार के चलेगा। दिल नेवर रियलाइज इट, दिल नेवर कम टू नो। वो क्या करेंगे? देखेंगे अच्छा अमेरिकन शिप है। और जब अमेरिकन शिप की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं अमेरिकन वॉरशिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं मर्चेंट शिप्स की बात कर रहा हूं। कोई तेल ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, सामान ले जा रहा है, सिविलियन शिप्स, दे विल पुट 1 मिसाइल इनसाइड द सिविलियन शिप। ये करेगा ईरान, आपको बता रहा हूं। इसलिए उन्होंने बोला है स्टे अवे फ्रॉम ईरान। Iranian forces have historically utilized small boats and helicopters during boarding operations and have attempted to force commercial vessels into Iranian territorial waters, including as recently as February 3rd. यानी कि इधर यहां पे कहीं पे भी अगर कोई सिविलियन है, कोई भी सिविलियन शिप है, जैसे सोमाली पायरेट्स करते हैं, आपने देखा होगा, सोमाली पायरेट्स जाते हैं, कोई भी बड़ा सा मर्चेंट नेवी का कोई जहाज होगा या कोई भी कंटेनर शिप होगा, एक मोटर बोट में बंदे जाएंगे, अपनी AK-47 लेके उसको हाईजैक कर लेंगे, ठीक है ना। ईरानी वही काम करते हैं जो सोमालियंस करते हैं। उन्होंने अमेरिकन शिप देखा अकेले घूम रहा है यहां पे, फट से गए, मोटर बोट से गए, इनके कमांडोज या जो भी इनके लोग हैं ऊपर गए, शिप को हाईजैक करके पर्शियन वाटर्स में या ईरानियन वाटर्स, सोटो से ईरानियन वाटर्स में ले गए, और फिर इसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करते हैं। Oil rises more than 1% after US urges caution for vessels near Iran. Oil prices rose about $1 per barrel on Monday after the US Department of Transportation issued an advisory to US flagged vessels to stay as far as possible from Iranian territory while passing through the Strait of Hormuz and Gulf of Oman. Brent crude oil futures were up 1.08 or 1.6% at 69.13 a barrel by 1:31. And US West Texas Intermediate crude rose 95 cents or 1.5% to $64.50. तो दोस्तों ये देखिए, ऑलरेडी बिकॉज ऑफ यूएस ईरान टेंशंस ऑयल के भाव पे फर्क पड़ना शुरू हो गया। अच्छा, सिर्फ ये क्यों पड़ता है? ऐसा होता है कि कई लोग ना, मैं आपको बताता हूं, जैसे शिप यहां से ले जाएगा, करेक्ट, अब शिप के चार्जेस होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी शिपिंग कंपनी रिस्क क्यों लेगी? वाई शुड दे टेक रिस्क यार, दिल से कि यार हम अपनी जान का अगर आप चाहते हैं कि जान को खतरे में डाल ले वो, फिर वो ज्यादा पैसा लेगा। और अगर शिपिंग कंपनी तैयार हो भी गई, फिर इंश्योरेंस कंपनीज बोलेंगी यार हमारा तो धंधा डूब जाएगा, हम ज्यादा इस पर प्रीमियम चार्ज करेंगे। एवरीथिंग एड्स अप, विच इज वाई दीज प्राइसेस गो अप। फिर उसके बाद डिमांड और सप्लाई का खेल बाद में खेला जाएगा, जब फिजिकली ऑयल को रोक दिया जाएगा। फिर डिमांड तो उतना ही है, सप्लाई जो है आपका प्लंज करेगा, फिर तेल के भाव बढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें होंगी इफ डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड्स टू अटैक ईरान। ईरान इंटरनेशनल कहता है ईरान हार्डलाइनर रिजेक्ट्स विन-विन टॉक्स विद यूएस। मोहम्मद जावेद लरीजानी, a former senior advisor to Iran's supreme leader, said the concept of win-win talks with the US was completely wrong, according to comments published on Monday by Iran's Mehr news agency. Some officials previously said we should trust the United States and reach an understanding, Larijani said. But the experience of the 2015 nuclear deal revealed all these assumptions. The idea of desperation was wrong. The win-win theory turned out to be incorrect, and trust was a complete mistake. They believed all the country's paths were closed and nothing could be done. They thought the only way to convince the United States to lift part of the sanctions and pay for cost in return, and they called this courage. This is not courage. This is a kind of inverted courage. Real courage lies in resistance and attack, not in surrender. तो ईरान के अंदर भी हम देखते हैं दोस्तों, दो धड़े सामने आ चुके हैं। अब क्या होता है कि जब प्रेशर होता है ना, जब प्रेशर होता है तो फिर आपको असलियत पता लगती है कि हो क्या रहा है। जब प्रेशर नहीं है तो सब लोग एक ही गाना गाते हैं और एक ही सुर में गाते हैं, एक ही गाना गाते हैं, एक ही सुर में गाते हैं।
लेकिन जब प्रेशर पड़ता है तो फिर असलियत सामने आती है। अब ईरान के दो धड़े हैं, जैसे ये हैं, राइट, जावेद लरिजानी। जावेद लरिजानी कहते हैं ये हार्डलाइनर है, ये कह रहा नहीं यार, ये इनसे कॉम्प्रोमाइज करना, इससे कुछ नहीं होगा, हम पहले धोखा खा चुके हैं, वी डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। अगर आप बहादुर हैं तो आप रेसिस्ट करिए, आप रेसिस्ट करिए। ये रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। इनकी कभी अमेरिका से लड़ाई हुई नहीं है दोस्तों, ईरान की। मैं आपको बता रहा हूं, ईरानियन फोर्सेस की कभी अमेरिकन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई है। मैं कोई ईरान को हल्का नहीं समझ रहा, हल्का नहीं समझ रहा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी सी पे आ जाए तो 72 घंटे के अंदर खमेनेई और उसकी पूरी रेजिम धुआं धुआं हो जाएगी। हां, रिपरकशंस होंगे, हां, अमेरिकन फैसिलिटीज पे, उनके मिलिट्री बेसिस पे हमले होंगे, नो डाउट अमेरिकन शिप्स पे हमले होंगे, उनके मिलिट्री बेसिस पे हमले होंगे। लेकिन अगर किसी को गलत फहमी है, जो बात कर रहे हैं ना कि रेसिस्टेंस और रियल करेज लाइज इन रेसिस्टेंस, यू कांट रेसिस्ट यार, यू कांट रेसिस्ट। यूएस नेवी वहां पे पहुंच गई, यूएस मरीन्स पहुंच गए, यूएस की मिसाइल्स अगर यूएस ने दाग दी, दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ द इरानियन गवर्नमेंट विल कोलैप्स। आई डोंट गिव इट मोर देन 72 आवर्स। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर 2 कैरियर ग्रुप उन्होंने डाल दिए एंड दे स्टार्ट कैरिंग आउट ऑपरेशंस, और जगह से दे स्टार्ट कैरिंग आउट ऑपरेशंस, 72 आवर्स, इट विल ओनली टेक 72 आवर्स, या धुआं धुआं कर देंगे ईरान का, धुआं धुआं कर देंगे। यहां पे दूसरी जगह हो रहा है दोस्तों, रूस में तेल का खेल। अब हमने आपको तेल का खेल ईरान का बता दिया, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट की बात है, यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट की बात है। वहां पे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, अमेरिका अटैक करेगा नहीं करेगा। यहां पे चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है आपसे, Russia's crude output shrinks as US raises energy pressure. Russia's crude output declined for a second straight month in January as the world's third largest oil producer faces difficulty in marketing its barrels because of US sanctions. The nation pumped an average of 9.28 million barrels a day of crude oil last month. The figure, which doesn't include output of condensate, is 46,000 barrels a day below an already reduced level in December and almost 300,000 यानी कि 3 लाख बैरल अ डे लोअर देन व्हाट रशिया इज अलाउड टू प्रोड्यूस अंडर एन अग्रीमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये ओपेक है, तो ओपेक ने तय कर रखा है कि आप इतना कर सकते हैं, इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना आप बाहर भेज सकते हैं। ओपेक एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला बॉडी है, ठीक है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की। अब इसमें क्या है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की है। ये अंडर दिस अग्रीमेंट ये कहते हैं कि ऑलरेडी ये 46,000 बैरल्स अ डे, एक दिन में 46,000 बैरल्स ये कम प्रोड्यूस कर रहा है, और 3 लाख बैरल जो रशिया को अलाउड है उससे भी कम कर रहा है। आप ये समझ लीजिए। Russia has classified its data on oil production, exports, and refinery operations, making independent assessment difficult. The decline in production comes at the amount of Russian crude held on tankers continues to grow, indicating that some cargoes are taking significant time to find buyers amid growing US pressure on the Kremlin. As India has pulled back from purchase, some tankers with sanctioned barrels are now heading for China, another key buyer of Russian crude, yet it remains unclear just how many extra barrels sold by Moscow the Chinese market is willing to absorb. अब ये बात देखिए ना, सुनिए, धीरे 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 अमेरिकन ने चूड़ियां कसना शुरू करी। इसका नेट क्या है कि अब मैं आपको निचोड़ बता देता हूं कि जो तेल बिक रहा था रूस का, अब उतना नहीं बिक रहा, ना ये निकाल पा रहे हैं, क्योंकि भाई आप जब निकालोगे तो आपको बेचना पड़ेगा ना, या कहीं रखना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कि निकाल लो जमीन से, फिर उसके बाद कहां पे रखेंगे उसको, तो आपको बेचना पड़ेगा। अब जैसे भारत है, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना कम कर दिया। अब जो रशियन ऑयल भारत ने खरीदना कम कर दिया है, वो जो रशियन ऑयल है, इन लोगों ने बोला कि चलो चाइना को तो जरूरत है, चाइना की ओर मोड़ लेते हैं। अब चाइना ये कह रहा है कि हम कितना खरीदेंगे यार। दोस्तों, कोई भी देश एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता। भारत खुद 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, यह सच है। भारत इराक से खरीदता है, भारत सऊदी अरब से खरीदता है, भारत ओमान से खरीदता है, भारत दुनिया भर के वेनेजुएला से थोड़ा बहुत खरीदता है, भारत रूस से खरीदता है। तो भाई भारत तो बहुत सारे देशों से तेल खरीदता है, उसमें से रूस एक है। सिमिलरली चाइना भी बहुत सारे देशों से तेल खरीदता है, उसमें से रूस एक है। अब रूस ये कह रहा है कि यार कोई हमारा तेल नहीं खरीद रहा, सबका सब चाइना भेजो, ऐसा होने नहीं वाला है। प्लस ये जो अपना तेल बेचने के चक्कर में रशिया डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहा है, दैट इज हर्टिंग द रशियंस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो हर्टिंग द रशियंस।